अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि अल-मुतअद्दिबीन बिआदाबि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसअ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन। ये सूरह यासीन शरीफ की 20 नंबर की आयत करीमा है। शहर इंताकिया का वाक़या चल रहा है। इन बस्ती वालों की हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले 2 नबियों को भेजा और फिर उसके बाद तीसरे नबी को भी भेजा। तफसीर के बहुत बड़े एक इमाम है हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं कि ये वाक़या शहर इंताकिया का नहीं है, किसी और बस्ती का है। इस पर हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा कि चाहे वाक़या किसी और बस्ती का हो, लेकिन हम सब के लिए नमूने इबरत है। जैसे हमारे इलाक़े में वाक़यात हो रहे हैं तो इससे हमें इबरत लेनी है कि कहीं हम भी इन लफड़ों में और इन ख़तरनाक गुनाहों में मुब्तला तो नहीं है। तो इन पैगंबरों ने पूरे शहर में चल फिर कर ईमान और इस्लाम की दावत दी। लोगों को इनफिरादी तौर पर भी समझाते, इज्तिमाई तौर पर भी समझाते, और बजाय बात मानने के इन लोगों ने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को सताया। और फिर ये लोग पहुँचे शहर के किनारे पर। तो बस्ती के किनारे पर एक शख्स की मुलाकात हुई। इनका नाम है हबीब, उनके अब्बा का नाम है इस्माइल, और इनका धंधा था बड़ई, जिसको हम गुजराती में कहते हैं सुथार। हबीब इब्ने इस्माइल नज्जार से मुलाकात हुई। तो हबीब से कहा, हम अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं। जैसे हम जाते हैं दीन की निस्बत पर कि भाई दीन के लिए हम आए हैं, दीन की निस्बत पर हम आए हैं, बाकी कोई गरज नहीं है। तो इन लोगों ने भी यही कहा कि हम अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदे हैं, तुम हमारी बात को मानो। क्या बात माने? कहा कि एक अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह के साथ दूसरे माबूदों को इबादत में शरीक न करो, मूर्तियों से तौबा करो, एक अल्लाह की तरफ आओ। तो हबीब इब्ने इस्माइल ने कहा कि तुम जिस खुदा की दावत देते हो, जिस खुदा के एक होने के बारे में तुम कहते हो, दलील क्या है? तो पैगंबरों ने कहा कि भाई हमारा खुदा बड़ा काबिल तारीफ़ है, हर चीज़ उसकी तारीफ़ करती है, और अल्लाह ताला हमारा बड़ा कादिर मुतलक भी है, हर एतबार से गोया अपनी ज़ात में तन्हा है, सिफ़ात में भी और ज़ात में भी। और कहने लगा कि मैं अपने बूतों को 70 साल से अपनी बीमारी को दूर करने के बारे में कह रहा हूँ। इस हबीब इब्ने इस्माइल को जुज़ाम की बीमारी थी। जुज़ाम कहते हैं बदन पर, चमड़ी पर गोश्त सूख करके गिरता है। इसलिए दोस्तों नबी अलैहिस्सलाम ने हमें दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ाम। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ
बरस से, जुज़ाम से, पागलपन से और मोहलिक बीमारियों से। दोस्तों, हमारे इलाके में एक बस्ती, एक गांव ऐसा है कि उस गांव में 50 लोग कैंसर के मरीज़ हैं, 50 के करीब। उसका सर्वे किया गया, 50 के करीब लोग कैंसर के बीमार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी बस्तियों को बचाया ना भाई। इसलिए दोस्तों, ये दुआ मांगे तो इंशाअल्लाह छोटी बड़ी तमाम मोहलिक बीमारियों से अल्लाह क्या करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। तो हबीब इब्न इस्माइल कहने लगे कि 70 साल से मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी अब तक बीमारी दूर नहीं हुई। क्या तुम्हारा खुदा मेरी ये बीमारी दूर कर सकता है? बाद हजरात मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हबीब बीमार नहीं थे, बल्कि इनके लड़के बीमार थे, और वो भी 70 साल से। तो उन नबियों ने कहा कि भाई हमारा खुदा तो ऐसा है कि इनको शिफा देने में 70 साल की भी ज़रूरत नहीं है। वो चाहे तो पल भर में वो बीमारी तुम्हारी क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो इन्होंने सोच लिया कि तब तो मैं तुम्हारे माबूद के लिए सजदा करने के लिए और माबूद की बंदगी करने के लिए तैयार हूँ, तो चलो फिर मेरी बीमारी अच्छी कर दो। तो इन पैगंबरों ने बड़े दिलो जान से, दिल की हाज़िरी के साथ अल्लाह के सामने कहना शुरू किया कि अल्लाह, ये तेरा बंदा हमेशा हमेश की जहन्नम से बचना चाहता है, हमेशा हमेश ये कामयाब होना चाहता है। या अल्लाह, ये तो तेरे गैर की पूजा और बंदगी कर रहा है, ये तो तुझे नाराज़ करने वाला अमल कर रहा है। या अल्लाह, तेरे फजल से, तेरे करम से उसको शिफायात कर दे, उसको तंदुरुस्ती दे दे। तो कहते हैं कि बस कुछ ही लम्हे हुए थे, उसकी बीमारी जड़ से निकल गई। और वो ताज्जुब भी करने लगा कि यार ज़रूर अजीब अल्लाह तुम्हारा खुदा है, अजीब तुम्हारा माबूद है, तब तो मैं पक्का इरादा कर लेता हूँ। और उसने कलमा पढ़ लिया और फिर वो इस्लाम में क्या हो गया, दाखिल हो गया। और उसी वक्त उसने ये भी सोचा कि मेरा काम जो सुधारपना है, मैं बड़े हूँ, तो मेरी जो इनकम हुई है वो सारी इनकम मैं मालिक के और खुदा और अल्लाह के नाम पर सदका करता हूँ। सदका कर दिया और गार में चला गया, गुफा में चला गया और अपनी इबादत में, अल्लाह की बंदगी में हमातन मसरूफ़ हो गया। और फिर इसके बाद उसको पता चला कि बस्ती वाले वो तो नबियों को कत्ल करने पर तुले हुए हैं, नबियों को ख़त्म करने पर अड़ गए हैं, ये तो नबियों को बर्बाद करना चाहते हैं। हालांकि वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वो तो सामने वालों के फ़ायदे के लिए भी दीन की निस्बत पर जाते हैं। तो दीन का जो दाई होता है वो उसका फ़ायदा, अरे भाई वो तुम्हारा फ़ायदा है, सामने वाले का फ़ायदा है कि भाई उसकी तो ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ राहों पर दीनी कामों में लग रही है। अल्लाह करे कि हर साथी अपनी दुनियावी कामकाज के साथ, मशगले के साथ दीन के कामों में भी लगे, जितना हो सके अपना कुछ वक्त दीनी एतबार से लगाए, खर्च करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे क्या हो जाएंगे, मुख्तसर सी ज़िंदगी में राज़ी हो जाएंगे। जिसको फरमाते हैं वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, शहर के किनारे से एक आदमी सरपट दौड़ता हुआ आया। क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, कहने लगा ऐ मेरी कौम के लोगों, इन पैगंबरों की बात मानो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, इत्तबिउ पैरवी करो ऐसे आदमी की जो तुमसे कोई बदला तलब नहीं करता, तुमसे दीन की तबलीग पर कोई मुआवजा, कोई बेनिफिट नहीं मांगता, ये तो हिदायत याफ्ता है। इसलिए दोस्तों, इस कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ नबियों की बात को नकल फरमाया है, और एक बात तमाम नबियों की ज़िंदगी में पाई जाती है। वो क्या है? मा अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि हम तुमसे कोई बदला नहीं मांगते,
हमारा बदला तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा है। इंसानों का बदला ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह का दिया हुआ बदला मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, कि तुम्हारे पास जो है जिसने भी दिया है फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का दिया हुआ बदला दोस्तों हमेशा रहेगा। इसलिए दीन के दाइयों को, दीन के काम करने वालों को ये नीयत करना ज़रूरी है कि भाई हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह से बदला लेना है, लोगों से हमें कोई बदला लेना नहीं है। लोगों का बदला और लोगों का दिया हुआ हदिया, लोगों का दिया हुआ तोहफ़ा ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह का हमेशा बाक़ी रहेगा। चुनांचे इन्होंने कहा कि देखो कितना बड़ा खैर खा है और कितनी बड़ी उम्मीदों के साथ दूर से भागता हुआ आया है। उसको मालूम हुआ कि ये तो बिल्कुल ख़त्म करना चाहते हैं, तो बजाय उन पैगंबरों की तरफ मुतवज्जे होने के हबीब इब्न इस्माइल नज्जार की तरफ मुतवज्जे हो गए और कहने लगे अच्छा तू भी इनकी फेवर करता है और तू भी इनका साथ देता है, कब से तूने ये अपना उनका बेड़ा उठा लिया, कब से तूने उन पर ईमान ले आया। तो वो कहने लगा अरे भाई इन्होंने तो मेरा बड़ा फ़ायदा किया है कि जिस बीमारी को दूर करने के लिए 70 बरस से मैं उनको कह रहा था बूतों को जिनकी तुम सब पूजा करते हो मुझे फ़ायदा न दे सके, लेकिन इन लोगों ने अपने एक अल्लाह की तरफ हाथ उठा करके दिल और जान से जब दुआ की है तो मुझे शिफा मिल चुकी है। ऐसे माबूद को छोड़कर इनकी तुम बंदगी करते हो, न ये नफ़े के मालिक है, न नुकसान के मालिक है, न ये देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। चुनांचे अब वो हबीब इब्न इस्माइल कहने लगे वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, इसको भी दावत देने लगे कि तू वापस आ जा। तो वो कहता है क्या हो गया है मुझे कि मैं उस खुदा की बंदगी न करूं जिसने मुझे पैदा किया है और तुम सबको लौट करके उसकी तरफ जाना है। वहीं से आए हो और दोबारा तुम सबको जवाबदही होना है, जवाबदही का मामला तय होना है। इसलिए मैं तो एक अल्लाह की बंदगी करूँगा, एक अल्लाह के अलावा तुम्हारी बातों पर मैं अपने कान को नहीं धरूँगा और तुम्हारी बात को नहीं मानूँगा। आगे कहता है अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदिर्रहमानु बिदुर्रिन ला तुग़नि अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला युनक़िज़ून। अगर अल्लाह के अलावा किसी भी माबूद को मैं पकड़ूं, लेकिन अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये मेरी सिफारिश नहीं कर सकते और मुझको जब भी अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत आवे, परेशानी आवे, बीमारी आवे तो उसको दूर नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं इनकी बंदगी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आगे कहते हैं इन्नी इज़् लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर मैं बंदगी करूँगा, तुम्हारे कहने पर मैं अमल करूँगा तो मैं सरासर पूरी गुमराही में पड़ जाऊँगा। फिर कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन, कहा कि देखो भाई मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, मैं तो तुम्हारे इसलिए कि जितने भी काफिर है, मुशरिक है, सबका परवरदिगार कौन है भाई। अगरचे इन्होंने माबूदों को, माबूदाने बातिला को, मूर्तियों को, बुतों को माबूद समझ रखा है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सबका माबूद कौन है भाई, अल्लाह है। फस्मऊन, गौर से मेरी बात को सुनो। चुनांचे कहते हैं कि हबीब इब्न इस्माइल एक से दो नहीं हुए और इन्होंने तो अपनी दावत जारी रखी, समझाना शुरू रखा। तो फिर इन्होंने ये कौम गुस्से हो गई, किसी ने इनको गले से पकड़ा, किसी ने सर के बालों से पकड़ा, किसी ने हाथ से पकड़ा और फिर उसके बाद मार मार करके उनको अदमुआ कर दिया और फिर उसके बाद जलती आग के अंदर इनको डाल दिया। यहाँ रुक करके एक बात अजीब सुन ले कि देखिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी खुसूसियात से नवाजा था। इनमें से एक खुसूसियत ये थी, कहा कि 3 बंदे ऐसे गुजरे हैं कि जो अभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया की ज़िंदगी में आप पैदा नहीं हुए थे, इससे पहले आपकी नबूवत पर 3 बंदे क्या ले आए थे भाई, ईमान ले आए थे। इनमें से एक
हबीब इब्ने इस्माइल नज्जार। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि नबी दुनिया के अंदर आए नहीं है, आपको नबूवत मिली नहीं है और इन पर आप ईमान ले आए। तो उसका जवाब यह है कि देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सिफ़ात तौरात में भी बयान की गई है, इंजील में भी बयान की गई है। अजीब बात यह है कि हमारे हिंदू भाई की जो बड़ी किताबें हैं उनमें से एक वेद नाम की किताब है। तो वेद नामी किताब के अंदर कर्षण और उसके बाद परावती है, ये दोनों हैं, इन दोनों का मुकाबला है, मुकालमा है, दोनों की बातचीत है। बातों के अंदर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़ात को बयान किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक कहा है, आपके बाल मुबारक ऐसे होंगे, आपकी नाक मुबारक ऐसी होगी, आपकी ज़िंदगी ऐसी होगी, आप मक्का में पैदा होंगे, आप मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करेंगे, आपका इंतकाल मदीना मुनव्वरा के अंदर होगा, आपकी इतनी बीवियाँ होगी, आपके इतने बेटे होंगे। वो सारे हालात इन लोगों ने क्या कर दिए दोस्तों, तौरात में भी इंजील में भी अल्लाह ने बयान किए और लोगों ने भी, पहले के लोगों ने। तो ये बात के लोग इनको पढ़ते थे, खूब इंटरेस्ट के साथ उसका मुताला करते थे। तो मुताला कर करके पढ़ पढ़ के इन्होंने कहा कि हम इन्हीं पर क्या ले आते हैं भाई, ईमान ले आते हैं। तो सबसे पहले हबीब इब्ने इस्माइल नज्जार ईमान ले आए और दूसरे हैं वर्क़ा इब्ने नौफल। ये हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हमारी उम्मुल मोमिनीन है, हमारी अम्मा जान है, इनके सगे चचा है वर्क़ा इब्ने नौफल, वो ईमान ले आए। और तीसरे हैं यमन का बादशाह था तुब्बा, जिसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, अहुम खैरुन अम कौम तुब्बा। जब ये आयत पर पहुँचेंगे तो सारा वाक़या तुब्बा का इंशाअल्लाह ज़िक्र किया जाएगा। तो अजीब बात यह है कि दोस्तों ये तीन लोग, हबीब इब्ने इस्माइल, वर्क़ा इब्ने नौफल और तीसरे तुब्बा, ये तीनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से पहले क्या ले आए थे भाई, ईमान ले आए थे। चुनांचे हबीब इब्ने इस्माइल इनको खूब समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन कहा कि इन लोगों ने एक बात नहीं मानी। इतने संग दिल और इतने पत्थर दिल अब भी ऐसे पैदा हो रहे हैं, अब भी ऐसे पैदा हो रहे हैं, पहले थे तो अभी तो ऐसे। ये कौम, ये उम्मत पहले जान देती थी, अब क्या कर लेती है, जान ले लेती है। हवस परस्ती इतनी आम हो चुकी है, नफसानी ख्वाहिशात इतनी आम हो चुकी है। इसलिए फरमाया नबी, एक वक्त आएगा कि औरत लोगों का किबला बन जाएगी, बस उसी की तरफ पूरा ध्यान, उसी की तरफ पूरी तवज्जो, उसी का ख्याल, नमाज के अंदर भी, जब भी देखो मोबाइल के अंदर भी। इसलिए दोस्तों तौबा कर दें, इंशाल्लाह हम बिल्कुल तौबा करेंगे। ए अल्लाह, जो हो गया सो हो गया, माफ़ कर दीजिए, आइंदा इंशाल्लाह हम पाक साफ ज़िंदगी गुजारेंगे। फिर देखो इंशाल्लाह ज़िंदगी में हमको सुकून मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। कहा कि भाई दिलों का इत्मीनान अल्लाह ने अपनी याद में, यानी गुनाहों से बचने में रखा है। जितना आदमी इन ख्वाहिशात नफसानी से, गलत कामों से बचता रहेगा, अल्लाह ताला उसको हर एतबार से सुकून अता फरमाएंगे, दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की ज़िंदगी में। चुनांचे कौम ने हबीब इब्ने इस्माइल को आग में डाल दिया। और आग, बाद हजरत मुफस्सिर लिखते हैं कि जब आग में डाले गए तो उस वक्त वो कह रहे हैं, रब्बिहदी कौमी ला यअलमून, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ये जानती नहीं है। मैं जिन बातों को जानता हूँ उनको इस बात का कोई मालूमात ही नहीं है। ए अल्लाह, क़ील उदख़ुलिल जन्ना, आप कितने मेहरबान हैं, मैं तो जन्नत में आ चुका हूँ। क़ील उदख़ुली, कहा गया कि जाओ तुम जन्नत में क्या हो जाओ, दाखिल हो जाओ। दोस्तों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ताइफ के मैदान में गए थे। औबाश और बदमाश किस्म के लोगों ने आपका जीना दोभर कर दिया। आप भी एक पत्थर पर बैठे और आपने भी दुआ की, या अल्लाह ये नहीं मानते, या अल्लाह इनकी नस्लों में किसी को तो तू ईमान और इस्लाम की नेमत से मालामाल करना। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह, जो 16 साल के नौजवान आदमी थे, उसी कबीले बनु सक़ीफ़, इसलिए कहा जाता है बनु सक़फ़ी, मोहम्मद बिन कासिम सक़फ़ी,
ये आए थे बर्रे सग़ीर में, हमारे एशिया और हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे अफराद लिखे हैं, लेकिन इनकी तारीख़ बड़ी मजबूत है। सब कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम 16 साल के नौजवान थे और इस मुल्क में आकर के ईमान और इस्लाम का ज़रिया बने। इसलिए दोस्तों हम भी हर जगह क्या बनेंगे, ईमान और इस्लाम का ज़रिया बनेंगे। हर आदमी को इंशाअल्लाह ईमान इस्लाम की बातें हम समझाएंगे। तो देखो अल्लाह तबारक व तआला ने कैसा इनको नवाजा। चुनांचे फरमाते हैं क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून, काश के मेरी कौम ये जानती, बिमा गफ़र अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि मेरे रब ने मुझे माफ़ भी कर दिया और मुझे मुअज़्ज़ज़ लोगों में शामिल कर दिया। लिहाजा दोस्तों जैसे ही इनकी आँख बंद हुई और इनको आग में डाला गया तो फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई और फरिश्तों ने कहा कि तुम कामयाब हुए। तो फ़ौरन सारी बातें इन्होंने कही कि देखो मेरा तो जन्नत के अंदर बड़ा ठाठ है और जन्नत के अंदर हर नेमत मुझे मिल रही है, ईमान की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे अजीब व गरीब नवाजा है। ए मेरे कौम, मालूम हुआ कि हबीब इब्ने इस्माइल ने इनको कोई बद्दुआ, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी कोई बद्दुआ, इसलिए दाई के सिफात में से है जब भी कोई सतावे, पीठ पीछे बात करे, मुंह पर थूके, तब भी हम उसके हक़ में क्या करेंगे, दुआ करेंगे। अल्लाह ये नहीं जानता, इसको मालूम नहीं है, ज़रूर इंशाअल्लाह हमारे तड़पने पर और हमारे दुआ पर उस आदमी को क्या मिल जाएगी दोस्तों, हिदायत मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों दुआ करते रहे कि अल्लाह हमको ईमान के साथ जब भी मौत आए ज़बान पर कलिमा जारी हो और जन्नत में फ़ौरन हमको दाखिल कर दिया जाए। अब दोस्तों कुछ सवालात करते हैं कि भाई हमारे इलाक़े में एक वाक़या बना कि 15 या महीने के बाद लाश को निकाला गया तो न जहन्नम के अज़ाब के कोई आसार और न जन्नत का कोई असर। इसलिए कि रिवायत के अंदर आता है कि जब मोमिन आदमी ईमान के साथ दुनिया से जाता है तो जन्नती लिबास पहना दिया जाता है। रिवायत के अंदर है, फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, इस तरीके से तुम भी सो जाओ, अब तुमको अल्लाह के अलावा कोई उठाएगा। इसलिए दोस्तों हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले तो ज़रूर है, लेकिन अब ईमान को क्या करना है दोस्तों, मजबूत करना है, ईमान को पुख्ता करना है। आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर जो फजर की नमाज के लिए नहीं उठाता, हमारा ईमान इतना कमज़ोर जो 3 दिन चिल्ला 4 महीने अल्लाह के रास्ते में नहीं भेजता, हमारा ईमान इतना कमज़ोर जो अहले दिल बुजुर्गान दीन की सोहबत में नहीं भेजता। दोस्तों ऐसे ईमान को हम क्या करेंगे दोस्तों, मजबूत करेंगे। किसके ज़रिए, अल्लाह के रास्ते में नक़्ल व हरकत के ज़रिए और अल्लाह वालों की बातें सुनने के ज़रिए, कुरान, नमाज, तिलावत, अज़कार, हलाल की कमाई के ज़रिए हम अपने ईमान को क्या करेंगे दोस्तों, मजबूत करेंगे। चुनांचे अब हबीब इब्ने इस्माइल तो जन्नत के अंदर दाखिल हो गए, हमेशा के लिए कामयाब हो गए, लेकिन कौम का क्या हशर हुआ। पहले तो अल्लाह ताला ने उनको दुकान से परेशान किया था, दुकान यानी कहत साली से परेशान किया था। अब इन पर अजाब क्या आया, जब इन लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया। मालूम हुआ कि दीन के दाई को सताना ये बच्चों का खेल नहीं है, नबियों का मजाक करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा के लिए आदमी क्या हो जाता है, उसकी नस्लें उजड़ जाती है। इसलिए दीन के दाइयों को कभी न उनके खिलाफ बात करनी है। वो जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से कर रहे होते हैं, दीन पर मुकम्मल तौर पर लगने की वजह से, कुर्बानियों की वजह से वो बेचारे अपना मफाद नहीं चाहते, वो तो दूर अंदेश होते हैं, वो आइंदा की नस्लों का सोच करके कदम उठा रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों हम इनकी कदर करें, एक दो की बातों पर हम कान न धरें, बल्कि जो काम दीन के दाई, दीन के मेहनत करने वाले, दिन रात जिन लोगों ने उड़ना बिछोना बना रखा है कर रहे हैं, उसमें हम सब के लिए दोस्तों क्या है, खैर है। चुनांचे कौम पर क्या हुआ, आगे फरमाते हैं वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बअदिही मिन जुंदिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुनज़िलीन। अब तुमको हलाक करने के लिए, तुमको बर्बाद करने के लिए किसी लश्कर की ज़रूरत नहीं है, तुमको ख़त्म करने के लिए, मल्यामेट करने के लिए हमारा एक फरिश्ता भी काफ़ी है। चुनांचे हबीब इब्ने इस्माइल के शहीद होने के बाद, इनके जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम पर क्या अज़ाब भेजा, इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइदा हुम खामिदून।
कहा कि हज़रत जिब्राईल अमीन को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, और जो इंताकिया नाम की बस्ती थी, पहली मजलिस में बात आई थी गुज़श्ता, कहा कि उस बस्ती को चारों तरफ से अजीब व गरीब दीवार ने घेर रखा था, यानी बड़ी अजीब दीवार थी जिसको दूर दूर से देखने के लिए आते थे। उसके बड़े बड़े घेट थे। तो एक बड़े घेट पर, सदर घेट पर जिब्राईल अमीन आए और अपने दोनों हाथों से पकड़ा, और पकड़ करके इन्होंने इतनी डरावनी और इतनी खौफनाक चीख लगाई कि जिसकी चीख को कौम बर्दाश्त न कर सकी। खामिदून बुझ करके रह गई। जैसे आग में लकड़ी जलाते हैं तो फिर उसको हम बुझा देते हैं पानी के ज़रिए, बिल्कुल इसी तरह इनका नाम और निशान मिट गया। हमेशा के लिए अल्लाह के बंदों को सताने वाली और नबियों को परेशान करने वाली, नबियों को झुठलाने वाली कौम का क्या हो गया दोस्तों, तहस नहस हो गया। इससे मालूम हुआ कि अंबिया किराम के वारिस है, दीन के दाई है, दीन के अलमबरदार है, दीन के काम करने वाले जो लोग हैं, हम इनके मुआविन बने, हम इनके मुखालिफ न बने। दोस्तों, हम ज़बान के ज़रिए, बातों के ज़रिए इनके दिल को सता रहे होते, परेशान कर रहे होते नहीं, बल्कि हम तो उनके हक़ में दुआ करेंगे, या अल्लाह इनके दीन के काम में और मदद फरमा, या अल्लाह इनको उम्र नूह बरकत वाली क्या फरमा, नसीब फरमा। आगे कह रहे हैं, या हसरतन अलल इबाद, हाय अफसोस बंदों पर, हाय अफसोस इंसानियत पर, हाय अफसोस लोगों पर, मा यअतीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। जब भी पैगंबर आया, जब भी दीन का दाई, दीन का शहदाई, दीन की बात, दीन की तबलीग के लिए आया, इनका मजाक किया गया, इनका इस्तिहज़ा किया गया। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या ए मक्का वालों, तुमने नहीं देखा कि तुमसे पहले कितनी बस्तियों को, कितनी उम्मतों को हमने उजाड़ा, बर्बाद किया, जुल्म करने पर, सताने पर और अल्लाह की नाफरमानी पर, गुनाह करने पर हमने इनको दुनिया के नक्शे से मिटा दिया। ला यरजिऊन, अब तक कोई वापस आया है? दोस्तों, हम में से कोई जाने के बाद वापस आने वाला, मालूम हुआ ये ज़िंदगी बड़ी कीमती ज़िंदगी है, 60-70 साल ज़िंदगी है। हम कुर्बे क़यामत में चल रहे हैं और बिल्कुल हम बीमारियों में चल रहे हैं, परेशानियों में चल रहे हैं। परेशानी की वजह कोई नहीं है, बल्कि मेरे आमाल है, मेरे आमाल है। हमने इस दिल को गंदा किया है, इस दिल को नापाक किया है, इस दिल के अंदर इधर उधर के बूतों को बिठाया है। चुनांचे फरमाया कि हम इस दिल को क्या करेंगे, अल्लाह के ज़िक्र से साफ़ करेंगे, कुरान की तिलावत से पाक करेंगे, दीन की मेहनत के ज़रिए हम पाक करेंगे। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की नज़र करम हमारे दिल पर पड़ेगी और हमको भी फ़ायदा होगा और सारी इंसानियत को इंशाअल्लाह क्या होगा दोस्तों, ये फ़ायदा होगा। अभी आइंदा की मजलिस में अल्लाह ताला ने अपने अजीब व गरीब कुदरत को बयान किया है और अल्लाह ताला ने बताया है कि ज़मीन कैसी है, ज़मीन से निकलने वाली चीज़ें कैसी है। और अल्लाह ताला चाहते तो खालिस किताब उतार देते, लेकिन नबियों का सिलसिला चलाया। बहुत बड़ी तुम पर एक मेहरबानी और तुम पर गोया कि अल्लाह का रहम करम हो गया। इंशाअल्लाह वो बातें आइंदा की मजलिस में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकश शुक्र। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, हमने अपनी ज़ातों पर जुल्म किया है। ए अल्लाह, हमने अपने आप पर अल्लाह जुल्म किया है, नाइंसाफ़ी की है। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आपकी नेमतें खाते खाते हमारे दांत नहीं घिसे। ए अल्लाह, लेकिन हमारी ज़बान घिस जाते हैं, लेकिन हमारी ज़बान ज़िक्र के लिए आमादा नहीं होती। ए अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह, आपके ज़िक्र में हलावत नसीब फरमाइए। आपके ज़िक्र में है अल्लाह हमें
चाशनी अता फरमाइए, हमारी रग रग में रेशे रेशे में अपनी मोहब्बत को पेवस्त फरमा दीजिए। ए अल्लाह आपने बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ए अल्लाह हम भिखारी बनकर के आपके दरवाजे पर आए हैं। ए अल्लाह हम में से हर कोई ए अल्लाह मोहलिक बीमारियों से बचना चाहता है। ए अल्लाह जानलेवा बीमारियों से बचना चाहता है। ए अल्लाह जो मुब्तला है इन्हें शिफाए कामिला नसीब फरमा। ए अल्लाह ये ज़रा सा बुखार बर्दाश्त नहीं होता, मौलिक बीमारी हमसे कैसे बर्दाश्त हो सकती है। ए अल्लाह कब किस वक्त बीमारी हमें दबोच ले ए अल्लाह कोई नहीं कह सकता है। ए अल्लाह इस सेहत की कदरदानी की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक सरापा नेक बना दे। ए अल्लाह गुनाहों से हम सब को बचने की तौफीक अता फरमा, आपका इस्तेज़ा नसीब फरमा। ए अल्लाह आज इस कब्रिस्तान में तेरा एक बंदा आया है, उसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसकी बरकत से सारे कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह एक दिन हमारा भी आने वाला है। ए अल्लाह इससे पहले हमको ए अल्लाह तैयारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। हर नौजवान को ए अल्लाह अपना आशिक बना दे। ए अल्लाह हर बूढ़े को अपना दीवाना बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए अल्लाह लाया हुआ दीन हमारी ज़िंदगियों से जा रहा है, निकल रहा है। ए अल्लाह ये दीन न अल्लाह बड़ी आब व आन शान के साथ आया था। ए अल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ आया था। दोबारा ए अल्लाह गरीबुल गुरबा की तरह हो रहा है। ए अल्लाह हमें कुरान पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, नमाज़ें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, दीन के कामों में अल्लाह हमारा वक्त नहीं लग रहा है। ए अल्लाह हम इकरारी मुजरिम है मौला, हम सबको माफ़ फरमा दे, हम सबको पाक फरमा दे। ए अल्लाह हमारे दिलों का तज़किया फरमा दे, हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह दिल का सुरूर बना, मुस्तक़बिल का सहारा बना। हवस परस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा, हर नौजवान की हिफाजत फरमा, गलत राहों पर गलत कामों से रेख के अल्लाह हिफाजत फरमा। आज से हम सच्ची पक्की तौबा करते हैं। ए अल्लाह शब जुमा है, बड़ी मुबारक रात है। ए अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा, कसरत के साथ दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह घर तेरे घर की इब्तिदा हो चुकी है। ए अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह नुसरत फरमा। ए अल्लाह जल्द इस घर को अल्लाह पाए तकमील तक पहुँचा दे। ए अल्लाह इस नए घर को हर बूढ़ा आदमी देखना चाहता है। ए अल्लाह जो घरों में बूढ़े लोग हैं वो भी देखना चाहते हैं। ए अल्लाह अपने इस घर के बनने में अपनी मदद शामिल हाल फरमा। ए अल्लाह मस्जिद अक़सा में जैसे आपने अल्लाह मदद फरमाई थी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ए अल्लाह जैसे उन्होंने एक काम किया था, ए अल्लाह हम भी हर कोई सुलेमान बनना चाहता है। ए अल्लाह उनके जैसे औसाफ लाना चाहता है। ए अल्लाह इस घर को भी अल्लाह आफियत के साथ मुकम्मल फरमा लीजिए, उसके तमाम कामों को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा दीजिए, तमाम ज़रूरियात का अपने ख़ज़ाने गैब से मुहैया फरमा दीजिए। ए अल्लाह इनकम की ज़रूरत हो, जो भी ज़रूरत हो, ए अल्लाह आनन फ़ानन ए अल्लाह सारी चीज़ें पहुँचा दीजिए। ए अल्लाह आफियत के साथ इस घर को खड़ा फरमा दीजिए। ए अल्लाह हर तरह की तमन्नाएँ ज़रूरियात हम सबको नसीब फरमा दीजिए। हम सबको हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए कबूल फरमा लीजिए। तेरी राह में चलने फिरने वाली जमातों की बेहतरीन तरबियत फरमा दीजिए। इनके घर वालों की अल्लाह हिफाजत फरमाइए, मदद फरमाइए। ए अल्लाह हमें भी तेरी राह में देर के लिए दूर के लिए जाना नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह हर तरह की कुर्बानी देना हमारे लिए आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह हम सब की अल्लाह दुनिया भी आबाद बनाइए, आखिरत भी आबाद फरमा दीजिए। सबके कारोबार में, सबकी दुकानों में खूब बरकतें अता फरमाइए। जो मक़रूज़ हो उनके कर्ज़ को अपने ख़ज़ाने गैब से पूरा फरमा दीजिए। ए अल्लाह हमारी दुआ को नबी अलैहिस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा दीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन माहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन बिरहमतिका या